जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कहने के लिए ये एक सिद्धांत है। अब मुझे कायदे से बताइए कितने लोग इस बात से सहमत है कि सच में जो कर्म हम करेंगे वही फल के रूप में हमारे पास आएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादातर लोग यहीं फेल हो जा रहे हैं क्योंकि कर्म सिद्धांत समझ नहीं पाए हैं। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अगर उसके विपरीत कर्म हो रहे हैं तो सीधी बात है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के जबरदस्त वीडियो में, क्योंकि ल्यूसिड ड्रीम के बारे में मैंने जो वीडियो बताया था जिसमें स्टोन का मैंने एक जिक्र किया था कि कर्म सिद्धांत समझ में आएगा तो ही वो वीडियो समझ में आएगा। आज का वीडियो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। आज का वीडियो एक रिवोल्यूशन वीडियो है, आपकी सोच में एक गहरा सवाल उत्पन्न करेगा और गारंटी के साथ मैं ये कहता हूँ बिना किसी शर्तों के जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे अगर ये बात आज समझ ली तो। कर्म सिद्धांत, कभी कोई चीज सिद्धांत कब बनती है? जब वो करोड़ों लाखों बार टेस्ट हुई है, रिजल्ट हर बार उसका सेम आया है। तो कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही कर्म आप भरोगे। समझे? अब भारत में 9 फिलोसॉफी में से 8 फिलोसॉफी कर्म सिद्धांत को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ये चीज काम करती है। कैसे करती है? तो पहले कर्म के बारे में जानो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म। प्रारब्ध कर्म तो आपके ऋषभ सर 2 महीने सामाजिक जवाबदारियां छोड़ के एक सुंदर सी जगह पे, प्रकृति की जगह पे जाके रहे जहां पे लाखों रुपए खर्चा हुआ था। तो प्रारब्ध यानी कि पहले जो मैंने अच्छे काम किए, पैसा बचाया या उस लेवल पे मैं पहुंच पाया कि जगत कल्याण के लिए मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के निकल सकता हूं, तो ये मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल मुझे मिल रहा था। यानी प्रेजेंट में जो भी जिंदगी आपकी चल रही है, जैसी भी जिंदगी चल रही है, जो भी आपको फल मिल रहा है वो आपके प्रारब्ध कर्मों का फल है, पहले का फल है जो मिले जा रहा है। उसके बाद आता है संचित कर्म, यानी कि वो जिसे स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि यदि एग्जाम हमारी कल है, हमने आज पढ़ाई कर ली पर रिजल्ट लगेगा 2 महीने बाद, यानी संचित आपको कर्म का जो फल है वो देगा 2 महीने के बाद, मिलेगा तो जरूर। संचयमान, प्रेजेंट में जो भी एक्शन ले रहे हो, जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, कर्म का मतलब होता है एक्शन लेना। संचयमान, जो भी प्रेजेंट में करते जा रहे हो वो कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कर्म सिद्धांत समझने के लिए 2 चीज समझना बहुत जरूरी है कि कभी कोई चीज सिद्धांत कैसे बनती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय पीएम और एक तरफ कोई दूसरा दुष्ट व्यक्ति ले लीजिए ओसामा बिन लादेन, दोनों को अगर बिल्डिंग से गिराया जाए एक साथ, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत नियम भेदभाव नहीं करेगा, दोनों को समान रूप से चोट लगेगी, तो कोई सिद्धांत तभी बनता है। तो कर्म सिद्धांत यहां समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कर्म सिद्धांत पहले स्वीकार कर लो कि भैया ये चीज काम करती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझाता हूं कैसे। अगर मैं हूं, मैंने किसी व्यक्ति का बुरा कर लिया, अगर ये कर्म सिद्धांत इतना ही काम करता है तो सिद्धांत के हिसाब से मुझे उसका फल मिलेगा। अगर मेरी मृत्यु उसका फल मिलने से पहले हो गई तो भैया यहाँ पे झोल पड़ जाएगा पुनर्जन्म का, वो हिसाब चुकाने के लिए वापस भी आना पड़ेगा। कृष्ण भी कहते हैं ना, कृष्ण क्या कहते हैं? धर्म करो। धर्म करना कोई ऑप्शन नहीं है, वो ड्यूटी है, वो करना ही पड़ेगा। कर्म सिद्धांत के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कृत प्रणाश, कि जो कर्म आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है वो फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगा। जो भी आपने एक्शन लिया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा है अकृतम उपगम, यानी जो आपके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। यहां पे अब समझने वाली बात क्या है, ये स्टोन जो मैंने ल्यूसिड ड्रीम के लिए वहां प्रकृति में रह के सिद्ध किए, तो ये कर्मों के द्वारा सिद्ध हुए हैं जो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा कर्मों के ऊपर, यानी कि अपने रोजिंदा जीवन में अपने कर्म के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने कर्मों को देखिए, कर्मों को सुधारिए, क्योंकि कर्म से उत्पन्न होगा आपका तप, आपका बल, आपका पुण्य। एग्जाम्पल, महाभारत की एक स्टोरी ने मेरी नींद छीन ली कि माता गांधारी ने पूरी जिंदगी पतिव्रत धर्म अपनाया, आंखों पे पट्टी बांध के रखी, वो धर्म के कारण अपने पुत्र के शरीर को वज्रगा कर दिया, यानी वो कर्म से उत्पन्न हुआ, कर्म किया, उन्होंने पट्टी बांधी, पूरी जिंदगी फॉलो किया शिद्दत के साथ और एक गोल के लिए उसे समर्पित कर दिया, उसकी आहुति दे दी। एज ए ह्यूमन आप भी ये चीज कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। रोज अपने मेडिटेशन में गले में इसे धारण करिए, रोज अपने मेडिटेशन में अपने कर्मों के ऊपर देखिए कि आपने पूरे जीवन में कौन से अच्छे अच्छे कर्म किए, कोई नियम बांध लीजिए और एक गोल के लिए वो कर्म को झोंक दीजिए। परमात्मा भी उसे नहीं रोक सकते, इसे अभी प्रूफ करता हूं मैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा ने हम सबको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो फिर कोई व्यक्ति बुरे कार्य क्यों कर रहा है, बुरा आचरण क्यों कर रहा है, कोई अच्छा आचरण क्यों कर रहा है? परमात्मा चाहते तो बुद्धि में एक चीज और ऐड कर देते कि सब अच्छा ही काम करें। नहीं, परमात्मा ने आपको फ्री विल दी है, फ्री चॉइस दी है कि आपका जीवन है, सीखो।
समझो। तो बस जब कर्म आप समझ गए कि कर्म को मैं अगर एक डायरेक्शन में झोंक दूं, इस संसार में वो कोई चीज, वो कोई ताकत नहीं बची जो उस चीज को आपकी जिंदगी में लाने से रोक पाए जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरे बाल, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे क्यों बाल बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी तो ये 11 साल की जर्नी है, मेरी तपस्या। तो अपने जीवन में कोई एक ऐसा नियम लाओ, कोई एक ऐसी चीज लेके आओ जिसके ऊपर आप तप कर सको, कर्मों का हिसाब रख सको, ध्यान में रख सको। प्रारब्ध, अच्छे कर्म करने, इसका फल उत्पन्न होगा, इसको किसी एक उद्देश्य में मैं डालूंगा। जिंदगी बेहतर नहीं दोस्तों, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी अगर ये सिद्धांत आप समझ गए। आपके और मेरे बीच में, सक्सेस के बीच में सिर्फ मोबाइल फोन का अंतर है। अगर मेरी बात ने कोई सेंस बनाया है, चाहते हो जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बन जाए, अभी हेल्पलाइन पे कॉल करो, इस स्टोरी के बारे में जानकारी लो। आपकी सक्सेस स्टोरी का इंतजार तहे दिल से मैं कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।